नमस्कार सभी लोगों को। नमस्कार। आवाज आ रही है क्लियर? चलो, ये कौन सी आवाज है? अब मेरे ख्याल से सब कुछ मोटा मोटे तौर पे प्रदीप जी अच्छा वक्ता है, बहुत अच्छा बोलते भी हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने सारा कुछ क्लियर कर दिया होगा। कितने लोगों को इनकी बात समझ आई? क्योंकि मैं बहुत थोड़ा टाइम बोलूंगा। कितने लोगों को समझ आएगी और बाकी लोगों को आपकी समझ में आ जाएगी सर? मेरी समझ में आ जाएगी। चलिए, दो चार चीजों को संक्षेप में रखता हूँ, बहुत बड़ी वार्ता हम नहीं करेंगे। समय की पाबंदी आप लोगों की भी है, हमारी भी है। प्रदीप जी ने केमिकल फ्री के बारे में बात किया होगा। एक मिशन है जो हमारी संस्था ने जगह जगह चलाया है, और जो छोटी छोटी इससे रिलेटेड बातें हैं समझने की, वो बहुत मायने रखती है। पहली चीज, केमिकल फ्री का दिमाग में क्यों आया था, क्यों हम लोगों ने इस चीज को प्रमोट किया, उसका बड़ा मुख्य कारण था कि आज किसी के घर में चले जाए, हर आदमी कोई ना कोई बीमारी लिए बैठे। किसी के घर में डायबिटीज से बड़ी अच्छी बात मुझे लगी थी, पिछले दिनों इंटरनेशनल लेवल पे एक बात हो रही थी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे वो लोग बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि एक बीमारी, शुगर जैसी बीमारी, जो आदमी की पूरी नसों को खा जाती है, इतना कर देती है कि पैरों को मिट्टी बना देती है, हाथों को मिट्टी बना देती है, जब कंट्रोल में नहीं आती, गुर्दों को, लीवर को खा जाती है। तो वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान जैसे देश में आज उसको भी एक आम बीमारी माना। आज हमारे यहाँ पे किसी को डायबिटीज निकल गई या शुगर हो गया तो हम लोग बहुत ज्यादा सा टेंशन नहीं लेते। हम पूछते हैं डॉक्टर से कि इसकी दवाई बताओ, क्योंकि डायबिटीज तो आज हर किसी को। हमारे देश में बड़े रोग कौन कौन से हैं हिंदुस्तान में? नहीं, बड़े रोग, बड़े लोग नहीं, बड़े रोग, बड़ी बीमारियां। कैंसर है और डायबिटीज है, अस्थमा। एक्चुअली हमारे यहाँ अभी तक बड़ा रोग समझा जाता है कैंसर। और क्यों समझा जाता है कैंसर को बड़ा रोग? क्योंकि वो सबको नहीं। हमारे हिंदुस्तान में बड़े रोग वो नहीं है जो जानलेवा है। जानलेवा तो डायबिटीज भी है, जानलेवा तो थायराइड भी है, जानलेवा तो अस्थमा भी, आदमी का सांस रुक जाता, मर भी सकता है। लेकिन ये बड़े रोग नहीं है। बड़े रोग तो जानलेवा तो गैस भी है। गैस अगर रुक जाती है, आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है। आजकल 40-40 साल के, 38-38 साल के लोग मर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ गैस एसिडिटी कोई बड़ी बीमारी है? नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बीमारी घर घर में होती है, वो बड़ी होती नहीं है। जो सबको है वो रोग बड़ा नहीं, जो सिर्फ मुझको हुआ है वो रोग बड़ा। हमारे मिडले पहले जब कोरोना चला तो मैं वो किस्सा पिछली बार भी बता के गया था। मैं दिल्ली में था जब कोरोना की शुरुआत हुई, तो वो एमसीडी वाले घर पे आके पोस्टर लगा के जाते थे। किसी को भी कोरोना हो रहा था तो बहुत डर रहा था, मुझे कोरोना हो गया, इसको कोरोना हो गया, कुछ हो तो नहीं जाएगा। घर वाले भी साथ नहीं बैठ रहे थे। तो एक दोस्त को कोरोना हुआ, उसने मुझे बोला कॉलोनी के अंदर, बोला यार एक बार आके घर के बाहर चक्कर लगा के जाएगा। तो लॉकडाउन का टाइम था। मैंने कहा क्यों? बोले यार वो कोरोना हुआ था, देखियो कहीं एमसीडी वाले बाहर पोस्टर तो नहीं चिपका के चले। मैंने कहा फिर? बोले यार कॉलोनी वाले बात नहीं करेंगे अगर बाहर पोस्टर चिपका दिया होगा। और वो बाहर पोस्टर चिपका मिला, वो बड़ा डिमोटिवेट हो गया। मैंने कहा इतना निराश क्यों हो रहा है, कोरोना से ठीक हो जाएगा। बोला यार कोरोना की चिंता नहीं है, वो तो चल रहा है, पोस्टर नहीं लगाना। बोले कोरोना तो चलता रहेगा। उसके 2 महीने बाद पता लगा कोरोना सबको होने लग गया, हर किसी को हो रहा था। तो हमारे सामने बिल्कुल सरदार जी रहते हैं, सिख परिवार है, उनके घर में हो गया। तो उनके घर में वो एमसीडी वाले आए, पोस्टर चिपका रहे। तो जिस आंटी को कोरोना हो रखा है वो दरवाजे पे खड़े होकर बोल रही भैया 2 और चिपका दोगे, सफेदी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने कहा अब कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले अब क्या है, कोरोना सभी को हो रहा है, कोई बीमारी थोड़ी ना, जाने तब भी जाने। हमारे देश में क्या हुआ, हम लोगों ने ना बीमारियों को आत्मसात कर लिया। हम लोगों को लगता है मेरे घर में एक बच्चे को डायबिटीज है, घर में किसी को डायबिटीज है, थायराइड है, या यूट्रस में बच्चेदानी में रसोलियां बन रही हैं, पीसीओएस पीसीओडी हो रहा है। कल मैं दिल्ली में किसी रिलेटिव का फोन आया, बड़े दिनों से बुला रहे थे, तो मैं ऐसे ही जा नहीं रहा था, बहुत लाइटली ले रहा। तो मैंने कहा आंटी आ जाऊंगा, अभी टाइम नहीं है। तो उन्होंने स्पेशली जोर दिया कि बेटा इस बार ट्रिप पे जाने से पहले तुझे करो।
अब मैं घर गया हूँ तो उनकी गुड़िया है जिसकी अभी शादी नहीं, बेसिकली वो भी आपके परिवार से आते हैं, यूपी से हैं, दिल्ली रह रहे हैं, तो उनको गुड़िया है, उसकी अभी शादी नहीं हुई है। तो उन्होंने बोला कि मैं फोन पे नहीं पूछ रही थी, किसी को ना पता लगे, घर पे रिपोर्ट दिखानी थी, बिटिया को पीसीओएस पीसीओडी। बोले वो हम शादी की सोच रहे थे, डॉक्टर बोल रहा ओवरीज रिमूव करवा दो, बीमारी तो ठीक हो नहीं सकती। बोले हमने तेरे को इसलिए बुलाया है कि अगर अभी ऑपरेशन करा दिया तो फिर इसकी शादी ही कैसे हो। अब मैंने कहा आंटी मैं आपको बहुत लंबे टाइम से एक चीज के बारे में शिक्षित कर रहा था कि घर में केमिकल्स का यूज मत करो, केमिकल्स का यूज मत करो, ये सारी की सारी बीमारियां अल्टीमेटली केमिकल से उपजती हैं। बोले बेटा आज के बाद तो कान पकड़ लिया, हम नहीं करेंगे, इस बिटिया की जिंदगी बचा दे, इसकी पीसीओएस पीसीओडी ठीक हो गई तो हम तैर जाएंगे, वरना हमारी हालत आज ये है कि हम ये सोच रहे हैं कि पूरी जिंदगी लड़की घर पे बैठा के रखेंगे कैसे, और अगर इलाज नहीं कराते हैं तो डॉक्टर कह रहा है इनमें से कोई रसोली फट गई, इन्फेक्ट हो गया तो बिटिया मर जाएगी। इस घर से मेरा वास्ता तकरीबन 6 साल से, और तकरीबन 4 साल से मैं लोगों को समझा रहा हूं कि बहुत सी चीजें जिस दिन पड़ेंगी ना उस दिन भुगती नहीं जाएंगी, ये अब समय से पहले अगर हम बचाव कर लेंगे तो बढ़िया हो। क्योंकि अब सबसे बड़ी बात आप देखते हैं तो पता क्या है, मैंने लगभग हिंदुस्तान के हर शहर में इंटरेक्ट किया है, ज्यादातर गांवों में भी इंटरेक्ट किया है, उनसे भी वास्ता किया, संवाद किया। आज पूरे संसार में कोई भी देश उठा लीजिए, कोई भी देश जो आपका मन, अपना देश उठा लीजिए, पड़ोसी मुल्क उठा लीजिए, अमेरिका उठा लीजिए, और उन देशों में से किसी भी बुद्धिजीवी को चुन जिसका आपका मन है कि वो मैं इस व्यक्ति को बुद्धिजीवी मानता हूं, मैं वर्ल्ड के इस कोने में, दुनिया के इस कोने में इस व्यक्ति को बुद्धिजीवी मानता हूं, तो एक भी बुद्धिजीवी पूरे संसार में ऐसा नहीं है जो इस समय केमिकल्स खाने की, लगाने की सलाह, पूरे संसार में नहीं। आज अगर गवर्नमेंट की बात चले, आप लोगों ने भी पीछे देखा होगा, सदगुरु बहुत लंबी यात्रा करके हिंदुस्तान लौटे, मोदी जी ने भी भाषण किया, वो भाषण सुना था हम लोगों ने, उन्होंने क्या बात बोली थी, मिट्टी और कैसे बचाओ सर, केमिकल फ्री, ये सब लोगों ने सुना। किसी को ये अंदाजा लगा इस बात को सुन के, किसी ने एक बार ये गौर करा कि भारत देश का प्रधानमंत्री जो चारों तरफ से बुद्धिजीवियों से घिरा पड़ा है, आईएएस आईपीएस रैंक, जिस रैंक को करने के लिए हम अपनी औलादों को प्रेशराइज करते हैं कि एक बार आईएएस आईपीएस चला जाओ, उनमें से भी जो सर्वोत्तम ऑफिसर है, वो जिस शख्स को रिपोर्ट करते हैं, वो रिपोर्ट भरे स्टेडियम में वो व्यक्ति, वो शख्स बोलता है कि मिट्टी को बचा लीजिए, मिट्टी को केमिकल फ्री बना लीजिए, वरना मिट्टी उपजाऊ नहीं रही। आज से 30 साल बाद आपको भोजन नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के उसी भाषण में बताया गया कि मिट्टी की जो आपकी अम्लता है वो बढ़ती जा रही है, इस कारण से मिट्टी उपजाऊ होना बंद हो गई है। और ये व्यक्ति, ये मनुष्य है, उस देश का मनुष्य जिसको 5500 साल पहले ये बता दिया गया था कि आप लोगों का शरीर भी मिट्टी का बना हुआ शरीर है, इसी मिट्टी से आप बनते हैं। अगर 35 सालों में सिर्फ केमिकल के प्रयोग से पूरे देश की मिट्टी 5 हो सकती है, तो आज मर्द और औरतें 5 हो रही हैं, इस बात में। आज हम कारण ढूंढ रहे हैं कि घरों में समस्याएं क्यों बढ़ गई हैं, बीमारी क्यों बढ़ गई है, गुणवत्ता क्यों खत्म हो गई है। वो केमिकल जो मिट्टी में डाल के मिट्टी को खत्म कर सकते हैं, जिससे हमारा वजूद तैयार हुआ है, हमारा वजूद मिटा दिया उन केमिकल्स। और ये बात आज मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरी संस्था नहीं बोल रही है, ये हमारे साथ जुड़े हुए लोग नहीं बोल रहे हैं, जो दूसरे लोगों को शिक्षित करने की बात कर रहे हैं। यह बात कर रहा आज की तारीख में वर्तमान के टॉप 10, पूरे विश्व के टॉप 10 लोगों में, सबसे अग्रणी 10 लोगों में आने वाले माननीय प्रधानमंत्री मोदी, सारी जनता के सामने कर। मुझे कई लोग बोलते हैं सर ये इतनी चीजें खतरनाक है। मेरे को अभी ऑफिस में था तो एक व्यक्ति ने बोला, और ये बात सभी के लिए मैं बोलता हूँ, एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि ये सब चीजें इतनी खतरनाक है तो सरकार इनको बैन क्यों नहीं करती। ये मुद्दा तो सबको समझ आता होगा, बहुत खतरनाक चीजें हैं। हम लोग क्या हैं, हम लोगों को नहीं मालूम, हम तो अपनी जिंदगी में बिजी हैं। सरकार को तो चाहिए ना कि बैन कर दे,
मैंने उस व्यक्ति से पूछा, वही सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं, यहां पर कितने लोग शिक्षित बैठे, जिन्होंने 10वीं 12वीं करी है, शिक्षित लोग उतना ही बहुत है, हम हैं। मैंने उससे पूछा, आप भी 10वीं 12वीं तक शिक्षित है, आपने अपने घर में बैन क्यों नहीं कर दिया प्रोडक्ट? आपका बच्चा देश के प्रधानमंत्री के लिए 150 करोड़ लोगों में से एक बच्चा, सही है या गलत है? क्या देश के प्रधानमंत्री को यह डाटा रोज नहीं मिलता कि यार सर रोड एक्सीडेंट में 2 लाख मारे गए हैं, बीमारी से 2-2.5 लाख लोग यहां मरे हैं, वहां पर इतने लोग बाढ़ से मर गए हैं? आज एक पुलिस वाले को भी पकड़ के पूछेंगे ना, थाने के पुलिस वाले को, तो वो भी संवेदनाहीन है। क्यों संवेदनाहीन है? क्योंकि हम लोगों को एक एक्सीडेंट देखते तो हमें लगता है कि एकदम से चीजें करो, पुलिस वाला हर क्षण, हर घड़ी, हर घंटे में एक्सीडेंट। भारत का प्रधानमंत्री हर सेकंड में हजारों मौतों की खबर सुनता, लेकिन जिस व्यक्ति के लिए उसकी औलाद पूरी दुनिया है, जिस व्यक्ति को सिर्फ जीवन में एक ही माँ, एक ही बाप मिले, वो व्यक्ति अपनी शिक्षा का इस्तेमाल करके, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपने घर में केमिकल्स रोकने के लिए तैयार नहीं है, तो सरकार कितने करती है? मेरी बड़ी पुरानी कहावत है, मैं बोलता था, पूरी दुनिया के लिए आप केवल एक इंसान हो, लेकिन आपके घर वालों के लिए आप पूरी दुनिया। एक व्यक्ति का भविष्य टिका उसकी औलाद के ऊपर। उसको वो लंच बॉक्स बढ़िया दे देगा, पानी की बोतल ठीक देगा, लेकिन खाने में मसालों में कुछ भी डाल के देगा। और अगर उसको बोला जाए कि अपने बच्चे को अच्छा मसाला दीजिए, अच्छा खाने को दीजिए, अच्छा नहाने को दीजिए, तो बोलेगा अच्छा पहनने को दे दूंगा, क्योंकि दुनिया को दिखता तो है, औलाद अच्छी खाती है, वो किसी को दिखता नहीं, इसलिए खाने कुछ भी दो, पहनाऊंगा तो ढंग का पहनाऊंगा, क्योंकि समाज को दिखाना। बच्चा बचाना मकसद नहीं है, समाज को दिखाना मकसद। और ये रियलिटी ऑफ लाइफ है। आज अच्छे भोजन पे आदमी 500-700 रुपए फूकना नहीं चाहता। हमारे में बहुत से लोग होंगे जिन्हें बोला जाए अच्छा खाओ यार, अच्छा लगाया करो, शरीर है तुम्हारा इस पे लगाने के लिए, तो हम 500, 700, 1000, 2000 रुपए महीने का इतनी बार सोचेंगे कि 500 लगेगा कि 700 लगेगा, 2000 लगेगा। लेकिन उसी एक आदमी को बोलो होंडा सिटी गाड़ी ले ले, चाहे किस्तों पे ले ले, उसके लिए 15,000 रुपए महीना भर देगा, उसकी मेंटेनेंस करने के लिए 10-10, 12-12 हजार की सर्विस करा लेगा 4 महीने में। अपने परिवार की सर्विस के लिए कोई आदमी, and this is bitter truth, चाहे हम स्वीकारें या ना स्वीकारें। और इसलिए भी मैं नहीं बोलता हूं कि आप लोग स्वीकारें, कोई फर्क भी नहीं पड़ता, कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। 150 करोड़ के इस देश में सरकार को भी चाहिए कि आबादी जितनी जल्दी घट जाए उतनी बढ़िया है, और हम लोगों को भी चाहिए कि भाई आबादी कम रहेगी तो वैसे भी इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आज हिंदुस्तान में मेहनत इसलिए ज्यादा क्योंकि आबादी ज्यादा है। लोग ये समझते हैं कि केमिकल्स को समझाना हमारे लिए सरकार, बिजनेसमैनों की जिम्मेदारी है। नहीं, आज तो हम इतना समझा सकते हैं कि जो हमारे में से लोग बुद्धिजीवी बैठे हैं, जो बदलाव चाहते हैं, हम लोग तो समय से पहले अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि भारत सरकार आज क्यों रुकी है। मोदी जी ने जब यह बोला कि मिट्टी को केमिकल फ्री करना है, तो उन्होंने नोटबंदी की तरफ प्रस्ताव क्यों नहीं रख दिया कि भाई साहब कल से यूरिया बिकना बंद। कारण क्या है, अगर वो ये बोल देते ना तो बहुत से दुकानदारों की रोजी रोटी छिन जाती, बहुत से किसान किसानी भूल जाते। इसलिए छोटा सा समय लिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पास बुद्धि है तो इस बदलाव को स्वीकार कर लो, हम तुम्हें थोड़ा सा समय देंगे। 2022 में हमने बात करनी चालू कर दी थी मिट्टी केमिकल फ्री करो करो करो। एक दिन सरकार कहेगी मिट्टी केमिकल फ्री करने के लिए हम ये कानून लेकर आ रहे हैं, अब तुम्हें मानना पड़ेगा। और लोग क्या कहेंगे, अरे पता होता तो पहले ही कर लेते, पता होता तो हम पहले ही ऑर्गेनिक खाते, पता होता तो हम पहले ही ऑर्गेनिक के धंधे में आते। अगले 6-7 साल के अंदर चाह के ना चाह के, मर्जी से बिना मर्जी के, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति इस बदलाव को लेकर आएंगे, कुछ बेवकूफ व्यक्ति 6-7 साल तक इस बदलाव से लड़ेंगे। जो लड़ेंगे उनको ये बदलाव खत्म कर देगा, और जो इस बदलाव को आगे बढ़ाएंगे उनकी पूरी की पूरी जिंदगी। आज ये जो मीटिंग रखी थी, ये पूरा नहीं है हमारे बारे में जानने,
ये एक छोटा सा परिचय है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे अपने परिवार के आर्थिक उत्थान के लिए, अपने परिवार की बाकी उत्थान के लिए अगर हमारे मिशन, हमारी चीजों के बारे में ज्यादा जानना हो, तो बहुत सारे लोग हैं जो आपके एरिया में लोकली हैं, जो हम लोग जिनको शिक्षित करते रहते हैं, वो बहुत सा जानते हैं। मतलब ये सिर्फ 1.5-2 घंटे की वार्ता नहीं है, उनके साथ हमारी कई घंटों की वार्ता रही होगी, कई न्यूज़पेपर की कटिंग है, कई वीडियोस के माध्यम से जागरूकता आई है, जिनके साथ जुड़ के हम जागरूक हो सकते हैं और दूसरों को जागरूकता फैला सकते हैं कि कैसे आज के समय में इस बदलाव के साथ आगे बढ़ के आप समाज को बचा सकते हो और परिवार को आगे बढ़ा सकते हो। ये बड़ी सिंपल सी चीज है, साधारण सी चीज। और हम लोगों को क्या लगता है ना 99% की हम क्या करें, हर व्यक्ति छोटी सी शुरुआत करता है। मैं आज यही बात करने आऊं, मुख्य बात मेरी ये नहीं है केमिकल फ्री, वो प्रदीप जी बहुत अच्छा जानते हैं, राजकुमार कुशवाहा जी हैं, डॉक्टर देवेंद्र जी हैं, बहुत शानदार बता देंगे, आपके कमलेश साक्या जी हैं, एवरीवन नोस, अच्छे से बताएंगे। ये कुछ बच्चे भी जुड़े हुए हैं, प्रांजल चौहान वगैरह, ये भी यूपी से बहुत कम एज में शुरुआत की है एंड दे डिड वेल। कभी मानता हूं मैं इनको, इनके माँ बाप को इन पे बड़ा गर्व होगा कि बड़ी छोटी एज के अंदर ये बच्चे शुरुआत करके आगे बढ़ रहे हैं। इनके पास भी बहुत सारे कारण हैं, हम अपने आप को बहुत कारणों से रोक के रहे। हमारी मानसिकता है ना बंधी हुई। जब बदलाव हो रहा होता ना, तब प्रकृति सिर्फ एक मौका देगी। जब कहीं से कहीं बदलाव होगा तो प्रकृति केवल एक मौका देगी कि बॉस तू पूरी जिंदगी जिस चीज के लिए रोता था ना, कि मेरी परिवार की आर्थिक सेहत बदल जाए, चीजें बदल जाएं, मेरा बदलाव आ जाए जीवन में, तो प्रकृति एक मौका देती है कि अभी संसार में एक बदलाव करवट ले रहा है, एक क्रांति करवट ले रही है, इस बदलाव का हिस्सा बन जाओ और बदलाव तेरी जिंदगी में आ जाए। लेकिन हम में से 90% लोग वो कारण खोज लेते हैं कि मुझे बदलाव क्यों नहीं करना, और हम क्या बोलेंगे बदलाव कठिन है, दुनिया को बदलना उससे भी कठिन है, चीजें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन बड़ा सरल होता है अगर हम अपने आप को बदलें और सिर्फ 2-4 लोगों से भी बदलाव की बात करें, केवल इतने में ही वो बदलाव पूरी दुनिया में ट्रेवल कर, पूरी दुनिया में घर घर में, और आपके माध्यम से पहुंचाई हुई वो बातें कल को आपके निजी जीवन में बहुत बड़े बदलाव का कारण बने। तो आज जितने लोगों को ये लग रहा है कि मेरी जिंदगी बेहतर होनी चाहिए, प्रैक्टिकली मैं पूछता हूँ, देखिए मैं भी ये जानता हूँ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। दिल्ली की भी पब्लिक हमने डील करी है, और मैं मुंबई भी गया हूँ, कलकत्ता भी, तो बड़े शहरों में क्या अंतर है, छोटे शहरों में क्या अंतर है, बड़ी भली भांति में जानता हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताइएगा जो बड़ा सिंपल सा सरल सा प्रश्न है, कितने लोग यहाँ अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं ईमानदारी से? राइट, सब लोग चाहते हैं, ये तो मानते हैं कि जिंदगी को बदलना चाहिए। कितने लोग खुद को बदलना चाहते हैं उस बदलाव के? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बहुत बार ना वहां बैठे इंसान को एक उम्मीद है कि शायद इतनी छोटी सी कोशिश से वो यहां बैठा कोई व्यक्ति गुरु मंत्र देगा। क्योंकि हमारे को क्या सिखाया गया, मैं भी मिडिल क्लास से, लो मिडिल क्लास से ट्रेवल करके आया हुआ बच्चा हूँ बिल्कुल। मेरे पिताजी जो कि मदर हाउस वाइफ थी, पिताजी सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय थे, तो मैं भली बात सारी चीजें जानता हूँ। और हरियाणा की रूरल बैकग्राउंड का बच्चा हूँ, गाँव में पला हूँ, 13-14 साल गाँव की जिंदगी काटी है, बिल्कुल जीरो से देख रखा है कि जिंदगी होती क्या है। उसके बाद शहर मूव किए, पढ़ाई लिखाई करी, तो आसान भी नहीं था एकदम से अडेप्टेशन। इसलिए भली बात में इन चीजों को जानता हूँ कि बदलाव कितने मुश्किल हैं, कैसे किए जाए। बड़ा सरल और सबसे दुखद